भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील राकेश किशोर ने अपने किए पर कोई पछतावा नहीं जताया है। उनका कहना है कि वो परमात्मा का काम कर रहे थे। इस घटना के बाद से ही किशोर के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। खबर है कि उनके दिल्ली स्थित आवास के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि वो दैवीय निर्देशों का पालन कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैंने परमात्मा का काम किया ही, ये दैवीय काम था। खजुराहो के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा के दोबारा बनने को लेकर की गई उनकी टिप्पणी ने मुझे बेहद आहत कर दिया था, इसलिए मैंने ऐसा किया। राकेश किशोर ने इस दौरान ये भी दावा किया कि वो फिर से ऐसा कर सकते हैं। किशोर ने कहा वो दैवीय शक्ति उन्हें ताकत दे रही थी। उन्होंने कहा, अगर परमात्मा मुझे दोबारा करने के लिए कहते हैं तो मैं ऐसा दोबारा करूंगा। राकेश किशोर ने इस घटना पर कोई अफसोस नहीं जताया है। इससे पहले मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए राकेश किशोर ने कुछ ऐसी ही बातें कही थी। मैंने भी एमएससी, पीएचडी, एलएलबी, मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नशे में था या मैंने कोई गोलियां खा रखी थी और मैं कुछ करके आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक्शन किया, मेरा रिएक्शन था, ये जो भी था। तो आप इसके लिए जैसे लेना चाहें लीजिए। आई एम फ्री टू से दिस थिंग कि मैं फियरफुल नहीं हूँ किसी चीज़ के लिए, ना मुझे कोई इस बात का अफसोस है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। किशोर को बार एसोसिएशन ने भी बाहर कर दिया है। हालांकि इस घटना के बाद सीजेआई गवई ने उन्हें छोड़ देने के लिए कहा था। साथ ही दिल्ली पुलिस ने भी अदालत परिसर में पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया था। हिंसक बर्ताव के लिए चर्चा में रहा है राकेश किशोर। वेबसाइट से बातचीत में किशोर वाली सोसाइटी में रहने वाले 70 साल के पुरुषोत्तम बताते हैं कि वो उस घटना से हैरान नहीं है। उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने बखेड़ा खड़ा किया हो। साल 2021 में कई रहवासियों ने उनके हिंसक बर्ताव की शिकायत की थी। उन्होंने बताया था कि साइन करके एक कॉपी पुलिस को भी दी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस शिकायत में 29 नवंबर 2021 की घटना का जिक्र था, जिसमें एक वरिष्ठ नागरिक के साथ मारपीट की गई थी। साथ ही आरोप लगाए गए थे कि किशोर ने व्हाट्सएप ग्रुप में रहवासियों को धमकाया भी था। किशोर के मयूर विहार स्थित आवास पर जुटी भीड़। रिपोर्ट के अनुसार सोमवार सुबह किशोर के मयूर विहार स्थित आवास पर भीड़ जुट गई थी। इनमें से कुछ प्रदर्शनकारी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की तस्वीरें और संविधान की प्रति साथ रखे हुए थे। इस दौरान नारा लगाया जा रहा था, सीजीआई का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हालात की गंभीरता के मद्देनजर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। किशोर ने सोमवार को अदालत की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश गवई की ओर जूता उछालने की कोशिश की थी। अदालत कक्ष के अंदर मौजूद सतर्क सुरक्षाकर्मी तुरंत हरकत में आए थे और हमले को रोका था। जब राकेश किशोर को अदालत परिसर से बाहर ले जाया जा रहा था तो वकील को चिल्लाते हुए सुना गया था, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। इससे पहले मंगलवार को एनआई से बात करते हुए राकेश किशोर ने कई बातें कही थी। नहीं, मेरा मैटर नहीं लगा हुआ था, लेकिन ये बात है कि मैं पहले से सोच के इसलिए गया था क्योंकि 16 सितंबर के बाद से मुझे नींद नहीं आ रही थी और कोई परमात्मा की शक्ति मुझे नींद से उठा उठा के कहती थी कि भाई ये क्या कर रहे हो, तुम सो रहे हो, देश जल रहा है, तुम सो रहे हो। तो इसलिए मुझे ये करना पड़ा। कल की तैयारी मेरी थी ये कि मैं 2 दिन, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, वाल्व मेरा एक पूरी तरह से ख़राब है जिसका मुझे रिप्लेसमेंट कराना है। अपोलो में मेरा पिछले 7-8 साल से इलाज चल रहा है हार्ट का। मैं 2 दिन की दवाएं लेके गया था क्योंकि मुझे मालूम है कि पुलिस के इंतजाम में इसमें उसमें देर लगेगी। और मैं ये भी मुझे तो बड़ा ताज्जुब है कि चीफ जस्टिस ने मुझे छोड़ दिया। मैं इसे उनका उपकार मानूं, एहसान मानूं कि क्या मानूं, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। छोड़ दिया, उनकी मर्जी है। तो कल आप जब कोर्ट रूम में गए, सीजीआई कोर्ट रूम में, तो उसके बाद क्या घटनाक्रम हुई, आपने क्या? कोई घटनाक्रम कुछ भी नहीं हुआ, उस समय जाने दीजिए। केवल इतना हुआ कि वहाँ पर मुझे डीसीपी और एसीपी के ऑफिस में 3-4 घंटे पूछताछ होती रही। मैं नहीं जानता कौन कौन ऑफिसर थे, लेकिन उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने एक बार चाय और बिस्किट भी मुझे खिलाए और एक बार लंच भी कराया, पानी को पूछते रहे। ये सब मैं उनका उपकार मानता हूँ। लेकिन सर एक